हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2022 का एक बार फिर से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कराई जा रही है। इसका नोटिफिकेशन एमसीसी की साइट पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई थी। इसका जो चॉइस फिलिंग है वो 6 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसी बीच एक नोटिफिकेशन आया है एमसीसी के साइट पे। इसे आप लोग को रीड करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इस नोटिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन की गई है। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं नीट पीजी 2022 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, सारे कुछ मेंशन है। इसको मैं ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा और साथ में बताऊंगा कि नीट पीजी 2023 एग्ज़ाम में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम है वो डिले होगा या फिर ऑन टाइम होगा। इन सारे विषय पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग एमसीसी की साइट पे जाके नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और इसे एक बार रीड कीजिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नीट पीजी 2022 के लिए जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई जा रही है, इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न्यूली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और जो पिछले स्टे वैकेंसी में चॉइस किए थे जो 4th राउंड में, वो नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि जीरो होगा। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का फैसिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि चॉइस फिलिंग का फैसिलिटी दिया जा सकता है। इसके लिए आपको एडीजीएमई को और एमसीसी को बल्क में मैसेज करेंगे ज़्यादा तादाद में, तभी आपको पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा तादाद में मेल करेंगे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं एमसीसी का और अपने अपने स्टेट में वो टारगेट कर रहे थे और उनका अपना खुद के स्टेट में और किसी अदर स्टेट में सीटें नहीं मिल पाई। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंतजार में थे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो आप सभी लोग करीबन 4 से 5 आईडी यूज कीजिए और 10 से 15 मेल डालिए। कंफर्म है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी है वो फिर से दी जाएगी, क्योंकि समय बहुत है अभी। 6 जनवरी से चॉइस फिलिंग है। इसके पहले अगर एक दिन के लिए भी दिया जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं। इसी बीच दिया हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए सभी स्टूडेंट को, जो भी कैटेगरी से या फिर अनरिजर्व्ड हैं, उन सभी स्टूडेंट को 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। यदि आपको सीटें मिल जाती है और यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो किए हैं 50,000 ये फॉरफिट कर ली जाएगी और नेक्स्ट ईयर की यानी कि 2023 के एग्जामिनेशन से भी आप बाहर हो जाएंगे। तो ये भी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 50,000 है ये तो फॉरफिट होगा ही होगा, साथ में नीट पीजी 2023 की एग्जामिनेशन से भी आप बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। वैसे स्टूडेंट जिनके पास एक भी सीट नहीं है, और या फिर वो ऑल इंडिया कोटे से या फिर स्टेट कोटे की काउंसलिंग से एक भी सिंगल सीट नहीं है, होल्ड नहीं किए हैं, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और वह कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, वैसे स्टूडेंट जिनके पास एक भी सिंगल सीट है जिस पे आप वो रिपोर्ट कर चुके हैं, वैसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिला था और रिपोर्ट कर चुके हैं, या फिर मॉपअप या स्टे में सीट मिला था रिपोर्ट कर चुके हैं, एलिजिबल नहीं है। वैसे स्टूडेंट जिन्हें मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें मिल चुकी थी और वो रिपोर्ट किए या फिर नहीं किए, इन दोनों कंडीशन में आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग को केयरफुली ये ध्यान रखना होगा कि जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग है, इसमें सूझबूझ भरी चॉइस फिलिंग कीजिए। जो सीट आपको चाहिए वही सीटों को आप चॉइसेस में फिल कीजिए, क्योंकि ये फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है और यदि आपको गलत सीट मिल जाता है, उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आप 2003 के एग्ज़ाम से भी आप बाहर हो जाएंगे, एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियरली ध्यान देना होगा। इस साल तो जाएगा ही जाएगा, अगले साल भी चला जाएगा। अब यहाँ टोटल सीट का बात किया जाए तो 2244 सीटें अभी अवेलेबल है एमसीसी की साइट पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी, एमडीएमएस के गवर्नमेंट सीट, ऑल इंडिया कोटे 50% के, डिप्लोमा का सीट और डीएनबी के सीट, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीट, और 62 सीटें हैं वो एमडीएस के सीटें वैकेंट हैं। तो सीटें काफ़ी वैकेंट है, साथ में डिफरेंट स्टेट में भी सीटें वैकेंट है। तो मोर देन अगर बात किया जाए तो मैं बताया था कि मोर देन 300 सीटें वैकेंट हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम दिख रहा है। मोर देन 3000 पे
कंटिन्यू बताते आ रहा था आपको। और अलग अलग स्टेट को अगर काउंट किया जाए तो लगभग 400-500 सीटें नॉन क्लिनिकल ज़्यादातर ब्रांच वैकेंट रह गई है। ज़्यादातर जो सीटें हैं वो ऑन एवरेज क्लिनिकल ब्रांच का और हायर क्लिनिकल ब्रांच का भी सीटें वैकेंट हैं। रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसे सीटें अभी भी वैकेंट हैं, लेकिन बहुत कम सीटें हैं जो हायर क्लिनिकल ब्रांच के जो वैकेंट है। ज़्यादातर जो सीटें खाली है वो जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, सर्जरी जैसे सीटें काफ़ी खाली है, फैमिली मेडिसिन जैसे सीटें खाली है, पैथोलॉजी की सीटें खाली है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच की काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा ब्रांच खाली नहीं है, बड़ा ब्रांच भी खाली है, रेडियो, डर्मा जैसे सीटें खाली है, लेकिन लिमिटेड सीटें हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, गलत काउंसलिंग करेंगे, गलत चॉइस करेंगे तो इस साल तो जाएंगे, अगले साल भी जाना पड़ेगा या फिर मजबूरन आपको इस सीट को ज्वाइन करने पड़ेगा। ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगले साल का अगर जो एग्ज़ाम होगा क्या वो पोस्टपोन्ड होगा या डेट उसका एक्सटेंड होगा, क्या होगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन को लेके। जिस तरीके से आपको लगातार वीडियो में बताते आया हूँ, पिछले साल क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ कंडीशन बन गया था। क्या हुआ था, नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और एग्ज़ाम के बीच में डिफरेंस बहुत कम दिखते हुए नज़र आ रहा था। इस कंडीशन में लगातार स्टूडेंट का डिमांड किया जा रहा था कि डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट वो अच्छे से रिपीट नहीं कर पा रहे थे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस साल भी वही है, लगभग 1 मंथ का समय लगभग दिख रहा है, 1 to 2 लगभग 2 मंथ का समय है। तो इस टाइम सेशन में तैयारी करना थोड़ा सा टफ ही होगा। 2 मंथ भी नहीं बोल सकते हैं, 1 मंथ 10 डेज बोल सकते हैं, टाइम बचेगा, क्योंकि 14 जनवरी तक आपको काउंसलिंग चलेगा। इसके बाद आप काउंट कर लीजिए 16 + 21 यानी कि टोटल आपको 50 डेज का समय लगभग बचेगा। तो हो सकता है आपका तैयारी इतना दिन में अच्छा कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन देखते आगे क्या होता है। बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं। जहाँ तक कि हमारा अनुमान है पोस्टपोनमेंट की उम्मीद कम है। नीट पीजी 2023 का जो एग्ज़ाम है ऑन टाइम होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि एमडीएस का डेट बढ़ा के 1 मार्च किया गया है और 5 मार्च को आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम है। तो इस कंडीशन में आपको उम्मीद ज़्यादा है कि 5 मार्च को ही होगा। अगर जो काउंसलिंग है 14th लास्ट डेट दिया गया है 2022 का, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का, अगर इसके बावजूद भी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तो उम्मीद बढ़ सकती है पोस्टपोनमेंट का। अभी कोविड का भी देख रहे हैं, कोविड का भी माहौल उस तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है, देखा जाएगा। अगर ज़्यादा कोविड के केसेस दिखते हुए नजर आएंगे तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसे पोस्टपोन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उम्मीद नहीं है। पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है। ऑन टाइम होगा बिल्कुल, 5 मार्च को होने की उम्मीद ज़्यादा है। जो डेट एक्सटेंड होने का जो रीज़न होगा वो सिर्फ कोविड और जो नीट पीजी 2022 का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई जा रही है, इसमें अगर और भी डिले हुआ तो हो सकता है इसे एक्सटेंड किया जाएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।